हम मसप को अच्छे से सीख लिए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक को सीखे थे आज, और भाग विधि से भी सीखा था। ठीक है, तो हम HCF क्या बोलते हैं, HCF, और क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक मसप। यदि मैं कहूँ आपसे कि 20, 35 और 45 का मसप ज्ञात करो, 20, 35 और 45 का मसप ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है, 45 ले लेते हैं। चलिए 45 में किससे लगा दो, 35 से। ठीक है भाई, बड़े में छोटे से लगा देंगे। तो बताइए अगर मैं इससे लगाऊंगा तो क्या आएगा, 35 से कम 35, कितना बचा, 10। ये शेषफल बचा, इसको बना देते हैं भाजक और 35 को वापस लिखते हैं। बोलो 10 दिया, क्या रह गया, 5। फिर शेषफल बनेगा भाजक, अब किसको लिखेंगे, बोलिए 0, 0 लाने वाला 5 है, कौन है, अब बची हुई संख्या कौन सी रह गई, 1। यदि इसको भी 5 से लगा देते हैं, अगर 0 आता है तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5। बोलिए 5 चौक 0 0, मतलब 20, 35 और 45 का HCF क्या आया, 5 आया। समझ में आया प्रश्न। चलिए इधर ध्यान देंगे, 24, 32 और 44 का HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड से आपको सिखा दिया मैंने अच्छे से। आज हम भाग विधि से भी देख लेते हैं। मान लो कोई बड़ी राशि आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं ये 44 लिखा है, इसमें आप किसी से भी भाग लगा दो, तो मैं 32 से लगाता हूँ। बताइए 32 से कम कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 और 1, 12 बचा। फिर इसमें 32 से लगाएंगे, बताइए ये शेषफल बनेगा भाजक, तो 12 दूना 24, कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, कितना बचेगा, 8। अब फिर शेषफल बनेगा भाजक और ये 12 लिखा, बोलिए 8 एकम 8, कितना बचा, 4, कितना बचा, 4। शेषफल फिर से क्या बना, भाजक बना। अब ये पूर्व जो है अपना शेषफल, ये भाज्य बन गया। बोलो 4 दूना, इस पूरी सीरीज में 0 लाने वाला कौन है, अब बची हुई संख्या 2 तो हमने ले ली, ये बची, इसको 4 से भाग लगा के देखते हैं। अगर 0 आता है 4 से तो हमारा सवाल का उत्तर क्या होगा, 4। तो क्या बचा अपने पास, 24। किससे लगाएंगे, 4 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है, 4 छंग, यानी कि इस 4 से 24 भी विभाजित हो रहा है, और इसका HCF क्या आएगा, 4। क्या HCF आएगा, 4 इसका HCF आने वाला है। देखो क्वेश्चन बनाया है मैंने, सुरेश 84 पेन और 180 पेंसिल को समान रूप से बांटना चाहता है। छात्रों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन चीज़ों को प्राप्त करे। 84 पेन है आपके पास और 180 पेंसिल है, तो आपको बराबर बांटना है। हर बच्चे को इनमें से बराबर मिलना चाहिए और इनमें से ही बराबर मिलना चाहिए। तो बड़ी से आपको क्या ध्यान रखना है, जब मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, या इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या निकालते हैं, महत्तम क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालते हैं, HCF। तो आपका 84 और 180 है, ठीक है। तो हम 84 और 180 का महत्तम समापवर्तक निकाल ले। आपके पास 2 विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड और एक और भाग विधि। किस विधि से करूं बताइए, गुणनखंड से कर दूं। चलिए गुणनखंड से करेंगे तो देखो ये बेटा 84 है। अब बताइए सबसे पहले किससे लगाऊं, मैंने नियम भी आपको बेहतरीन ढंग से सिखाया है, इसलिए आप ये मत कहना कि ये नहीं पढ़ाया। पीछे आपने इकाई में क्या देखा, 4, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 और 1 होता 3, और ये जाएगा 3 के पहाड़े से। नियम याद है ना आपको, 3 साते 21, और लास्ट में 7 से जाएगा। अब एक और संख्या कौन सी, 180 है। 2 से लगाएंगे 0 देखने पर, नियम सब पता है आपको, ठीक है। 2 में 18, 0, फिर 2 से 2 चौक 8, एक और बच्चा 2 पंजे
अब ये पीछे इकाई में 5 आने पर 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 और 5 मिला के 9, यानी कि 9 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, एक और बचा 3 पंजे, फिर 5 और 1 6, यानी कि 2 3 के पहाड़े से जाएगा। बोलो अब आपको क्या निकालना, मसअप। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ से मैं लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 5। सबसे पहले एक जोड़ा 2 का बन गया, दोनों के पास से बाहर निकाल लो। एक जोड़ा फिर मिल गया कॉमन, इसको बाहर निकाल लो। एक जोड़ा 3 का मिल गया, इसके अलावा और कोई मिल रहा है क्या? 2 दूना 4 तिया, तो 12 लड़के होंगे जिनको ये सामान बराबर बराबर बांट सकते हैं। कैसे? 12 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 12 बच्चों को अगर 84 पेन बांटने चाहोगे तो एक एक को कितना मिलेगा? 6 पेन मिलेंगे। कितने मिलेंगे हर एक को? कुछ भी नहीं बचेगा के 7 मिलेंगे। 84 कहाँ पर आता? 12 में। 12 साते 84, और 180 को बांटना चाहेंगे 12 में तो कितनी बार में? 180 जो पेन है ना, इसको 12 से तो 12 एकम 12, कितना बचा अभी? 12 पंजे 60, तो 15 कितना? तो प्रत्येक बच्चे को 15 पेंसिल मिलेगी। टोटल 12 बच्चों को बुला लो और उनको बांट दो आप। एक एक को 7-7 पेन मिलेंगे, एक एक को 15 पेंसिल मिलेगी, तो सामान कुछ भी नहीं बचेगा। क्या सवाल समझ में आया? मतलब प्रश्न क्या था? 84 पेन है, 180 पेंसिल लेके सुरेश खड़ा है, उसको बांटना है, तो वो कितने बच्चों को बुलाए? 8 पेंसिल भी नहीं बचे और 1 पेन भी नहीं बचे, मतलब समान रूप से सबको मिल जाए। तो हर बच्चे को 7-7 पेन मिलेंगे और हर बच्चे को 15-15 पेंसिल मिलेगी। तो कितने बच्चे चाहिए? 12। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको हम भाग विधि से भी करके देख लेते हैं। चलिए आप सब मदद करेंगे। 180 बड़ा है, इसमें 84 से भाग लगा दो। अब हमें 84 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो 84 एकम 84, और 84 का डबल कितना होता होगा? 8 दूना 16, मतलब 2 बार जा सकता है। देखो 2 चौक 8, फिर 2 आटी 16। बताइए 10 में से 8 गया 2, कितना बचा? अब बताओ बेटा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना रह गया? 7 में से 6 गया तो 1, है ना? क्लियर? अब इधर आगे, अब ये जो शेषफल है ये भाजक बनेगा, और जो पूर्व भाजक था वो क्या बनेगा? भाज्य। क्या बनेगा? क्या 12 के पहाड़े में 84 आता है? 12 साते, बोलो क्या आया? कौन लाया 0? उत्तर क्या आया? क्या बात समझ में आई? ठीक है। इस पैटर्न के सवाल हम पिछले भाग में करवा चुके हैं, इसलिए और ज़्यादा अपने को समय यहाँ खराब करने की ज़रूरत नहीं। हम और आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 450 और 810 को पूरा विभाजित कर सके। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सवाल LCM पर आधारित है या HCF पर आधारित है? तो आपने क्या ध्यान रखा? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 450 और 810 को पूरा। तो बताइए, सबसे पहले मैंने लिखा 810। क्या लिखा? 810 में भाग लगा दिया किसका? तो 450 माने 45 दूनी 90 होता है, तो ये एक ही बार जाएगा। कितनी बार? बोलो 450 ऐसा का ऐसा। 11 में से 5 यहाँ से हासिल लिया उधार, 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6। यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया तो 3। अब ये शेषफल बनेगा तो ये क्या रह गया? भाजक। और जो पहले वाला भाजक था वो बन गया भाज्य। तो 360 एकम 360। बताइए 0, 15 में से 6 गया कितना? 9। आगे कितना? 0। अब बताइए ये जो शेषफल है ये बनेगा वापस भाजक, और जो पूर्व भाजक था वो बनेगा भाज्य। अब इसको 9 समझो, इसको 36 मानो। 9 चौक 36, 360। क्या आया? लाने वाला कौन? इन सब में से क्या आपका जवाब होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया?
आप इसको अभाज्य गुणनखंड से भी करेंगे तो भी आपका उत्तर कितना आएगा 19 के 90 आएगा, है ना, 19 नहीं 90 आएगा, 90। देखिए प्रश्न बनाया 1872 पेन, 1584 पेंसिल और 336 रबर को समान संख्या में बांटना है। ठीक है, समान संख्या में बांटना मतलब सब बराबर बराबर बांटना है। अधिकतम छात्रों की संख्या बताइए। यहाँ अधिकतम वर्ड से क्या समझ में आया? बड़ा मतलब महत्तम निकालना है। क्या निकालना है? तो 50, 32, 48 और 60 ऐसा लिखा है। तो हमारे पास दो विधियां हैं, एक हम गुणनखंड से और एक भाग विधि से। तो इसको मैं एक भाग विधि से करके बता रहा हूँ। 1872 है, इसमें भाग लगाते 1584 का। किसका? 1584। हम जानते हैं 1584 से एक ही बार में जाएगा। ये 1584 सेम टू सेम इसके नीचे। अब देखो 12 में से 4 गया, 8 बचा। यहाँ 6 रह गया, 16 में से 8 गया, यहाँ 7 रह गया, तो 2 बचा। अब ये जो शेषफल था ये भाजक बन गया और ये जो है भाज्य बन गया 1584। अब ये समझो आप 3 मान लो, 2 28 है ना, 300। तो इसको 5 बार में 3 पंजे 15 से होगा नहीं तो मिटा देंगे, कोशिश करते हैं। तो बोलिए 5 का 8 में गुणा करेंगे तो 4 है ना, फिर 5 का 8 में 4 40 और 4 44, 4 हासिल, 5 दूना और 4 14। बोलो 4 ऐसा कैसा? 8 में से 4 गया तो 4 और 1। अब शेषफल बनेगा भाजक और ये पूर्व। हाँ बताइए 144, 14 दूना 28, तो 2 बार में ये फिनिश हो रहा है। 0 0 0 0 लाने वाला कौन? 144। अब क्या बच गया है? तो ये मैंने लिखा 336 और किसको लिख दिया? 14 दूनी होता 28, तो लगभग काम कर सकता है। मैं 2 लिख देता हूँ। बोलो 2 के पहाड़े को 4 बार बोलो 8, 2 के पहाड़े को फिर 4 बार बोलो, फिर 2 एकम 2, माइनस कर दो। 16 में से 8 गया तो फिर 4, फिर 0, है ना? सही है ना? 336 थे। तो ये गलत हो गया क्या? 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, सही है ना इतना? अब क्या बचा? 48 है ना, और इधर कितना? 144। ये सही था गलत था? चलो 100 बोलो कितनी बार में? 3 बार में। तो क्या करेंगे? 3 8 24, फिर 3 चौक 12 और 2, ठीक है। तो यहाँ 144 आया, वहाँ 48 आ रहा। उत्तर क्या होगा? 48 होगा, है ना? तो अभी यहाँ लास्ट में 0 कौन ला रहा है? तो 48। तो यहाँ पर ये अपना उत्तर है ना? 144 नहीं होगा। क्या उत्तर होगा? जो लास्ट वाला जो 0 आ रहा ना, वो ये यहाँ पर 2 संख्या में जो 0 ला रहा वो हो जाएगा। अब 3 में क्या होगा कि जो 0 लाएगा ना लास्ट में वो उत्तर होगा। क्या समझ में आई बात? ये 48 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आप गुणनखंड विधि से करेंगे तब भी उत्तर यही आएगा। जो आपको सरल लगे उससे आप कर लेना, ठीक है। अब क्या है? 2/7 और 4/17 का मसप। अभी तक हम केवल सिंगल नंबर ले रहे थे, अब ये बटे में आ गया। अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक है। अब क्या है? 2/7 और 4/17 का मसप। हाँ करो। 2/7 और 4/17 का मसप कैसे निकालेंगे? क्या उत्तर है बताओ?
गुड। ये 2 फार्मूले लिख रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए 2 फार्मूले देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यदि भिन्न में सवाल दिया, भिन्न का मतलब अंश बटे हर में, अगर वो पूछे मसप तो ऊपर वाले का आपको HCF निकालना मसप, लेकिन नीचे वाले का LCM। अगर वो LCM पूछे तो ऊपर वाले अंश का LCM, नीचे वाले का मसप। अभी मसप पूछेगा तो अंश का मसप निकालना, लेकिन नीचे वाले का LCM। यहाँ LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाले का LCM। अभी फिलहाल जो प्रश्न है वो ये है, तो आप ऊपर वाले का क्या निकाल लो, 2 और 4 का क्या निकाल लो HCF, और नीचे वाले का क्या निकाल लो LCM। अभी 2/119 ये सूत्र उतार लीजिए। हाँ चलिए, तो भिन्न में अगर वो HCF बोले तो ऊपर वाले का HCF, LCM बोले तो ऊपर वाले का LCM, बाकी नीचे बचेगा वो तो उल्टा कर देना उसका। ध्यान देंगे इधर, आपको 2 और 4 का क्या निकालना है महत्तम, और 7 और 17 का क्या निकालना है LCM। बस उत्तर आ जाएगा। बताइए 2 और 4 का HCF अभी क्या आया था, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, तो क्या उत्तर आया ऊपर तो 2। अभी आप LCM जानते ही हो, 17 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है ना। अगर हम 7 का निकालना चाहेंगे तो किससे जाएगा, 17 का भी निकालना चाहेंगे किससे जाएगा, 17 से। बस ये उत्तर आया 2/119। क्या क्वेश्चन समझ में आया। प्रश्न देखिए 3/5, 48/5, 3/25 का LCM होगा। LCM पूछा है तो आप अंश का LCM निकाल लो, 3, 48 और 3 का क्या निकाल लो LCM। अब नीचे वाले क्या कर देंगे फिर, हाँ HCF निकालो, अभी उत्तर आ जाएगा। 3, 48, 3 का LCM लिख दो यहाँ पे, 5 और 25 का HCF। आपको दोनों समझ में आ रहा है ना, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। क्या आया 48 सही है उत्तर, 48/5 जिसका भी आया उनका सही है। अब इससे भी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। 2 संख्या कोई सी भी अगर हम लेंगे 2 संख्या, तो 2 संख्या का गुणा करने पर, मान लेते हैं एक संख्या है, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर आपस में हम गुणा करें, सुन लो ध्यान से, एक संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का जो LCM होगा और उन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, उन दोनों का गुणा बराबर होगा। क्या बताया मैंने कि यदि 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका उन दोनों का जो LCM आएगा और उन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा उसका भी गुणा करेंगे तो बराबर होगा। क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका LCM और HCF का भी गुणा करो तो बराबर आएगा। अभी कैसे, अभी हम सीखते हैं इसको। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, सुन लो, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। अब कैसे, तो मैंने बोला कि सुन लो इधर से, इधर एक ध्यान दे लो, एक प्रश्न बना रहे, फिर आप इसको करके इसमें सिद्ध करके हम देखेंगे कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो मैं लिखता हूं कि 2 संख्याओं का LCM, कुछ भी 2 संख्याओं का LCM ले लेते हैं। तो मैंने LCM लिया यहाँ पर, हम मान लेते हैं एक संख्या 10 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और दूसरी क्या मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो आप 10 और 20 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 200। क्या मिलेगा
अब आप 10 और 20 का एलसीएम निकाल लो। 10 और 20 का एलसीएम बोलो क्या निकलेगा, इधर देखो क्या निकलेगा। 2 से 2 फिर बोलो क्या आया, 2 दूने 4, 4 पंजे, तो एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ भी गुण इससे कर, चलो एचसीएफ अलग अलग निकाल के अभी एचसीएफ निकाल ले, 2 मिनट लगेंगे। 2 पंजे, फिर बोलो बोलो, फिर 2 से ये आया। 2 अब देखो एलसीएम 2 गुणा 5 गुणा 1, यहाँ से बोलो 2 गुणा 5 गुणा 1, एक जोड़ा बन रहा बाहर निकाल लिया। एक 5 का जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल लिया। बोलो क्या आया, क्या आया, 5 दूना, बोलो ये कितना हो गया, 200 बराबर आया नहीं आया। यस सर 2 संख्याओं का गुणा करो तो जो गुणनफल आएगा, उन संख्याओं का जो एलसीएम निकाल के देखा तो 20 था और एचसीएफ निकाल देखा तो 10 था, कितना हो गया, बराबर आया ना। अभी और आगे समझते समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 9 तथा 12 है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 9 और 12 है। उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या बताइए। अभी हमने सवाल जो देखा था ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ये लिखा मैंने पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ, ये सूत्र है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 9 और 12, तो मैं 9 कहाँ लिख दूंगा, एलसीएम के यहाँ, और 12 कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर। उनमें से एक संख्या क्या है, 6 है, क्या है, और दूसरी हमको क्या करना है, बताना है। अब बताओ जो गुणे में है ये कहाँ जाएगा, गुणे वाला बट्टे में, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 9 गुणा 12, और यहाँ से 6 कहाँ चला जाएगा, बोलो 6 दूना, बोलो 9 दूना, तो दूसरी संख्या क्या मिली, 18, क्या मिली। अभी हम देख लेते हैं 18 आई दूसरी संख्या। अब मैं वापस मिटाता हूँ, देखो 2 संख्याओं में से एक संख्या 6 है और अभी क्या आई थी, एक और 18 आई थी। एलसीएम कितना है, 9, एचसीएफ कितना है, बोलो 18 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे क्या आएगा, 18 छंग 108। अच्छा 12 नमे की, क्या हमारा सवाल सही था, ये बराबर होता है, क्या होता है। तो कभी कभी प्रश्न, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो पहली संख्या दूसरी, ये सेम टू सेम डबल लिख दिया मैंने, 2 संख्याओं का गुणा, और इसको कैसे लिखा, पहली संख्या गुणित, बात वही लिख दी है, ठीक है। अभी इस प्रकार के प्रश्न आप हल कर लोगे, अभी मैं देता हूं आपको, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्या बोलेगा, एलसीएम ज्ञात करो। इन चारों में से कुछ भी 3 चीज आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 3, और आपको एक ज्ञात करना है, क्लियर। तो 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, कुछ भी यहाँ बदल लेते हैं, पहली संख्या है तो दूसरी संख्या निकालिए, है ना। देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 180 तथा 3 है, क्लियर। तो ये 180 क्या चीज है, 180 क्या चीज है, एलसीएम। 3 क्या चीज है, एचसीएफ। एक संख्या क्या है, 45, तो आप दूसरी निकालिए, इसमें आप मान रखो, उत्तर लाओ। क्या सवाल था, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 3 है, क्लियर। एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या निकालो। तो अभी फार्मूला हमने देखा था कि पहली संख्या गुणित दूसरी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ। तो अपने को एक संख्या दी है 45, दूसरी अपने पास नहीं है, दूसरी अपने पास नहीं है। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है। अब बताइए गुणे वाला कहाँ जाएगा, तो दूसरी संख्या निकालनी हो तो 180 गुणा 3, यहाँ से 45 कहाँ पहुँच जाएगा, बताइए। 3 से कट सकता है 45, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम, बोलो 3 एकम, एक और बचा, 3 पंजे 15। अभी 15 से 180 भी कटे
बिल्कुल। 15 एकम 15 है ना, 15 कितना बचा? 3। कितना बचा? बन गया 30, 15 दूना 30, तो 12 उत्तर बचा। समझ में नहीं आया हो तो बता रहा हूँ, देखो 180 गुणा 3 बटे में कौन? 45। अब आप काट सकते हो, चाहे जिसे को काट लो। तो मैं 3 देख रहा ना, 3 से इसकी बात कराता हूँ। 3 एकम 3, बोलो 3 एकम कितना बचा? कितना बना? 3 पंजे 15। अब ये 15 है और ये 180 है। अगर आप काटना चाहो तो डायरेक्ट कटता है, नहीं तो 3 से भी काट दो। 5 और 1 6 और 8 और 1 9, 3 से कटेगा। लेकिन हम 15 से काटते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम यहाँ 3 और अपना बाकी है, तो 30 बन गया। 15 दूना 30, कुल मिला के क्या बचा? 12। तो एक संख्या 45 और दूसरी संख्या क्या आई? 12। क्या है? अब इसी पर हम 2 सवाल और करेंगे। ये 4 आंकड़े हमारे पास है। एलसीएम कितना? मैं ये सब मिटा देता हूँ, इधर ध्यान दीजिए। एलसीएम कितना? 180। एचसीएफ कितना? 3। पहली संख्या कितनी? 45। दूसरी संख्या कितनी? 12। यही क्वेश्चन है ना। अब इसको हम बदल बदल के करते, क्या हमारा जवाब आ रहा सही? अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने एलसीएम निकालना है, 180 आना चाहिए। प्रश्नवाचक का निशान। प्रश्न क्या बना कि 2 संख्याओं में से एक संख्या 45 है और दूसरी कितनी है? 12। एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। क्या प्रश्न है? 2 संख्याओं में से एक संख्या 45, दूसरी 12 है, उन संख्याओं का एचसीएफ 3 है, एलसीएम क्या होगा? तो अपना सवाल क्या है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर कौन? एलसीएम गुणा, बोलो पहली संख्या क्या है? ढूंढो इनमें से। 45 गुण दूसरी संख्या क्या है? एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब बताइए कौन गुणे से भाग में आना चाहता है? 3। बोलो 3 कहाँ आएगा? बट्टे में आएगा, तो इधर कौन रह जाएगा? बोलो 3 से कौन कटे? 3 एकम 3 चौक 12। 45 का गुणा 4 में करो। बोलो 4 पंजे 20, हासिल आया 2। 4 चौक 16 और 2 180 बराबर क्या? बोलो 180 आया एलसीएम। 180 था ना। अब इस 3 को मिटाते हैं, इसकी जगह क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब प्रश्न ये है, देखो प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में। 2 संख्याओं में से एक संख्या 45, दूसरी 12 है। यदि उनका एलसीएम 180 है तो एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या निकलेगा? तो वो तो बोला क्या लिख दें यहाँ पर, बताओ। गुणा एलसीएम कितना गुणा एचसीएफ ऐसा का ऐसा। कौन गुणे में? तो ये 45 गुणा 12, 180 गुणे से कहाँ गया? बराबर में कौन? अब इसको काट दो। देखो आप चाहे तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से काटते हैं। बोलो 2 छंग, बोलो 2 नम, क्या बन गया? 90। फिर आप काय से काट सकते हो? चलो 2 से काटें। बोलो 2 तिया, बोलो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब 45 से क्या बचा? आया एचसीएफ 3। इस प्रकार से चारों चीजें हम निकाल सकते हैं। 3 दी हो, अभी एलसीएम दिया था, ये दिया था, ये दिया था, एचसीएफ निकालना था, आप निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, हल करके बताना। 2 संख्याओं का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 6, यदि उनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या होगी, निकालो। देखो 2 संख्याओं का एलसीएम 36, एचसीएफ कितना एलसीएम? एलसीएम 36, एचसीएफ कितना? 6। एक संख्या 12 तो दूसरी क्या होगी? सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणित पहली संख्या गुणित, और किसके बराबर होगा? उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ। एक संख्या है अपने पास कौन सी? 12। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरा लिख दिया उसकी जगह।
एलसीएम कितना दिया 36, एचसीएफ कितना 6। यहाँ संख्या संख्या एक तरफ करते हैं तो दूसरी जो संख्या है वो निकालना है, उसको एक तरफ रख दो। इधर से कौन है पहले से, बटे 12 यहाँ गुणे में था, गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में बोलो 6 से किसको काटे, 6 दूना 12। अब 36 का आधा कितना, 18 या फिर 2 से काट देना इसको, 2 एकम 2, 2 आठे 16। बोलो क्या आया उत्तर, दूसरी संख्या क्या आ गई। क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। देखिए एक संख्या 18 और दूसरी कितनी है 24 है, एक 18 दूसरी 24 है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 72 72 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ या महसपक क्या होगा, जल्दी से हल करके बताओ। दो संख्या एक 18 एक 24 है, इन दोनों का एलसीएम 72 है और इनका एचसीएफ क्या होगा। तो क्या फार्मूला, पहली संख्या गुणित बराबर उनका एलसीएम गुणा। अब कभी कभी क्या बोलेगा वो, दो संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट गुणा करके देगा, डायरेक्ट गुणा करके देगा। अब संख्या अलग अलग दी है तो पहली संख्या की जगह 18, दूसरी संख्या एलसीएम कितना दिया 72, एचसीएफ हमें ज्ञात करना। अब बताओ कौन गुणे में, कहाँ जाएगा, इधर देखो 24 गुणा 18 गुणा 24 बराबर इधर एचसीएफ 72 कहाँ आ गया। अब 2 के पहाड़े से भी काट सकते हो और अगर आपका दिमाग करेगा तो 6 से भी काट सकते हैं, 24 से भी काट दो। तो हम किससे काटे, 2 से काट दूं क्या कि 24 थी या 72 करूँ, क्या करूँ किसी से, चलो 2 से काटते हैं। अगर मैं 2 से इसको काटता हूँ, 2 9 में 18, बोलो 2 से काटो, 2 तिया 6, कितना बचा, कितना बना 12, 9 चौक। अब ऊपर 4, ऊपर 24 नीचे 4 है, क्या करें 4 से 24 में 2, 4 कितनी बार, कुल बचा क्या है 6। समझ में आई बात, एक तो ये 6 बचा। या फिर डायरेक्ट करना चाहें तो 18 गुणा 24 बटे में 72, बोलो 24 का पहाड़ा याद है, 24 तिया 72, 3 से उड़ा दो 18 को, 3 छंग, बोलो क्या उत्तर आया, आया समझ में, करा तो तूने। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, उनका एचसीएफ 3 है, एलसीएम क्या होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या और उन संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं का एचसीएफ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, ये लाइन पे पूछेंगे आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके बराबर होगा एचसीएफ प्लस एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम या माइनस से कुछ भी लिख दो, तो आपको ध्यान रखना गुणा। अब दो संख्या तो है नहीं, लेकिन क्या लिखा है, दो संख्याओं का क्या दे दिया है, गुणनफल। दोनों का गुणा करेंगे तो फल मिलेगा ना, तो वो गुणनफल कहलाता है। बोलो दोनों का उत्तर क्या आया 180। अब दो अलग अलग संख्याएं नहीं दी है, क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणा डायरेक्ट करके कितना दे दिया 180। एलसीएम कितना है वो तो निकालना है, एचसीएफ कितना है 3। तो जब आप देखिए गुणे वाला कहाँ जाता है, तो 180 के बटे में कौन 3, उस तरफ सिर्फ कौन रह गया एलसीएम, 3 छंग और 0 बचा, वो लगा दिया। बोलो क्या उत्तर आया, क्या क्वेश्चन समझ में आया। अगर मैं चेंज कर दूं ये तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है ना, ठीक है, और महसपा कितना 27 है। यदि एक संख्या 189 है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी फार्मूला देखा था ना आपने, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली गुणित दूसरी बराबर उनका एलसीएम गुणा। अब बताओ पहली संख्या क्या है, ढूंढिए 189, एलसीएम क्या है 2 ये है ना, और एचसीएफ कितना है 27, कितना है 27। अब बताइए दूसरी संख्या निकालनी हो तो यहाँ पर कौन है ऑलरेडी, ये दोनों है इस तरफ, यहाँ से कौन गया, देखो इकाई में देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो मतलब 2 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा। 3 का नियम क्या सिखाया था कि 7 और 2 मिला के कितना 9 है ना, 9 हो रहा, मतलब 3 से कट रहा। अच्छा ये कितना हो रहा 9
और 9 18, 18 हो रहा, ये भी 9 से 3 से कटेगा ना। देखो 3 नाम बोलो, 3 संग 18 बेटा। और 3 तिया 9। बोलो 9 के पहाड़े में 63 कौन से नंबर पे आता है? 9 साते। अब ये संख्या सॉलिड 7 से कटेगी, तभी तो सवाल बना। बोलो 7 के पहाड़े को लगाएंगे आप, 7 एकम 7 दूना कितना बाकी 6, कितना बना 7 नंबर की 63 है ना। 7 नंबर की कितना बचा, कितना बना 7 साते। बोलो क्या उत्तर आया? 2 9। समझ में आया? बस ये वाला आपको। दो संख्याओं का एलसीएम दिया 60 और एचसीएफ दिया है 6। एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 30, दूसरी संख्या ज्ञात करो, है ना। क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, महत्सव 6। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें आपके कई भाग बनने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ पर आधारित कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। अगर अच्छा लग रहा हो तो बस सिर्फ आपसे एक लाइक की ज़रूरत है, आप इसको लाइक ज़रूर करें। देखिए क्या क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और महत्सव 6। एक संख्या 30 है। देखो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ। बताओ पहली संख्या है क्या? नहीं। बताओ एलसीएम कितना, महत्सव कितना, और पहली संख्या कितनी, दूसरी अपने को निकालनी है। तो सेकेंड बराबर 60 गुणा 6। कौन गया? बोलो 0 से 0। 3 दूना, बोलो ऊपर क्या रह गया? सिर्फ 2 गुणा 6 कितना आएगा? चलिए क्वेश्चन बनाया 30, 36 और 90 के एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपका जवाब आना चाहिए। आप हल कीजिए, आराम से हल कीजिए, समझिए, सोचिए क्या प्रश्न पूछा और क्या उत्तर आएगा ये बताना। चलिए इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ।